आकर्षण का नियम अर्थात लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक ऐसी कला है जो आपके अंदर है, मेरे अंदर है, हर मनुष्य के अंदर है, लेकिन हम उससे अनजान हैं और वास्तव में आप जो सोचोगे वही होगा। लेकिन कैसे? क्या आपने कभी सोचा है क्यों हमारे काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं? क्यों हम हमारे कामों में सफल नहीं हो पाते? क्यों हम हमेशा दुखी रहते हैं? सो आइए इसे ठीक तरह से समझते हैं सिर्फ एक छोटी सी कहानी से, और इस कहानी के अंत में आप जानेंगे कि आखिर भगवान बुद्ध ने इस बारे में क्या बताया है। एक व्यक्ति अपने जीवन से बहुत परेशान था। उसका कोई भी काम नहीं बनता था, सारे काम बिगड़ जाते थे, सफलता उससे कोसों दूर थी। वो कुछ भी काम करता उसे सफलता नहीं मिलती। इसके चलते उसके घर में हमेशा अशांति बनी रहती थी, हमेशा कलेश होता रहता था। उसे एक ऐसे मंत्र की जरूरत थी जिससे उसे उसके घर में शांति मिल सके और सब परेशानियां खत्म हो सके। उसने कई लोगों से, कई ज्ञानियों से, कई विद्वानों से एक मंत्र की मांग की जिसको पढ़ने से उसकी सारी परेशानियां, सारे दुख दूर हो जाए। लेकिन उन ज्ञानी लोगों ने, उन विद्वानों ने उन्हें बहुत सारे ऐसे मंत्र दिए जिससे उसकी परेशानी दूर हो सके। उसने सारे मंत्रों को अपनाया भी, लेकिन कोई भी मंत्र उसके काम नहीं आया। कुछ दिनों के बाद उस व्यक्ति ने एक गुरु के बारे में सुना। उसने सुना इस गांव में एक गुरु रहते हैं जो सबके दुखों का निवारण करते हैं। उसने सोचा क्यों ना उस गुरु से मिलकर कोई मंत्र ले ले ताकि उसके सारे दुख दर्द दूर हो जाए। वो व्यक्ति उस गुरु को खोजते हुए एक जंगल में पहुंच गया और जंगल में उसे एक आश्रम दिखाई दिया। वहां उसे वो गुरु मिले। उसने गुरु से कहा, गुरुदेव मैं बहुत दुखी हूँ, परेशान हूँ, कृपया आप मेरे दुख हर लो। गुरु मुस्कुराए और बोले, इस दुनिया में तो सभी लोग एक से बढ़कर एक दुखी हैं, तुम कितने बड़े दुखी हो? व्यक्ति ने कहा, मैं सबसे ज्यादा दुखी हूँ। गुरु ने कहा, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? व्यक्ति ने कहा, मुझे एक ऐसा मंत्र चाहिए कि जिसे पढ़ते ही मेरी सारी परेशानियां खत्म हो जाए। गुरु ने कहा, मंत्र ऐसे नहीं मिलते, उसके लिए कुछ करना पड़ता है। अगर मैं तुमसे कुछ करने के लिए कहूँ तो क्या तुम करोगे? और जैसा मैं कहूँगा तुम्हें वैसा ही करना होगा। व्यक्ति ने कहा, बिल्कुल गुरुदेव, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूँगा। जो नियम आप मुझे बताएंगे मैं वही करूँगा। सारे यज्ञ, हवन, पूजा पाठ सब कुछ करूँगा, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। गुरु ने कहा, ये सब तो बहुत आसान है, मंत्र पाने के लिए बड़ी कठिन मेहनत करनी पड़ती है, क्या तुम कर पाओगे? व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव क्या मुझे दहकते हुए अंगारों पर चलना होगा? गुरु ने हंसते हुए कहा, नहीं नहीं, इतना आसान भी नहीं है। गुरु की ये बात सुनकर उस व्यक्ति की हालत खराब हो गई। उसने सोचा, पता नहीं गुरुदेव मुझसे क्या करवाना चाहते हैं, हर चीज इन्हें आसान ही लग रही है, तो वो कठिन काम क्या है? व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव कृपया करके आप मुझे बता ही दीजिए कि मुझे करना क्या है, मैं वो सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ जो भी आप मुझे बोलेंगे। गुरुदेव बोले, जैसे तुम अपने घर से यहाँ तक आए हो वैसे ही तुम यहाँ से अपने घर को चले जाना और अपने मन में ये कहते हुए जाना कि मैं बहुत सुखी व्यक्ति हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ। ये सुनते ही व्यक्ति बहुत ज्यादा खुश हो गया। अरे इसे तो मैं यूं ही कर लूंगा। गुरु ने कहा, ठहरो, जरा पूरी बात तो सुन लो। जब तुम अपने मन में ये बात दोहरा रहे होंगे तो तुम्हारे मन में बंदर की बात नहीं आनी चाहिए। अगर तुम्हारे मन में बंदर का ख्याल आ गया तो सब कुछ बेकार हो जाएगा। व्यक्ति ने कहा, ये काम तो मैं बहुत आसानी से कर लूंगा। और ये कहकर वो व्यक्ति अपने घर की ओर चल पड़ा। आश्रम से निकलते ही उसने अपने मन में कहना शुरू किया, मैं बहुत सुखी हूँ। लेकिन ऐसा कहते ही उसके मन में बंदर का ख्याल आ जाता है। जब भी वो कुछ कहता उसे वो गुरु की बंदर वाली बात याद आ जाती है। लेकिन वो यह भी कहता है कि मैं बहुत सुखी हूँ, लेकिन जब जब वो कहता है बंदर का ख्याल उसके मन में आ जाता है और भी गहरा होता चले जाता है। फिर ऐसे कहते कहते वो रास्ते की ओर जा ही रहा था कि उसे रास्ते में बंदर ही बंदर दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। उसे रास्ते के चारों तरफ सिर्फ बंदर ही बंदर दिखने लगे। उसने सोचा, आते वक्त तो ये बंदर कहीं दिखे नहीं, अब क्यों दिख रहे हैं? मैं अपने मन में बहुत सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ। और ऐसे बोलते हुए वो अपने घर पहुँच गया। घर पहुँचकर वो अपनी पत्नी से बोला कि बंदरिया, मैं बहुत भूखा हूँ, बंदर परोस दो।
मुंह से बंदर शब्द निकलते ही उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसकी सारी मेहनत पर पानी फिर गया। उसने सोचा आज से पहले कभी उसके मन में बंदरों का ख्याल नहीं आया था, तो आज कैसे आ रहा है। उसे हर जगह बस बंदर ही बंदर दिखाई दे रहे हैं। वो सब कुछ छोड़कर भागते हुए गुरु के आश्रम पहुंच गया। आश्रम में पहुंचकर वो गुरु के चरणों में गिर पड़ा और बोला, गुरुदेव ये क्या हो गया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे तो हर जगह सिर्फ बंदर ही बंदर दिखाई दे रहे हैं। ऐसा क्यों गुरुदेव? आपने कहा था कि बंदर का ख्याल भी नहीं आना चाहिए, लेकिन मेरे तो जुबान पर ही बंदर बैठ गया है और आज से पहले तो मुझे इतने बंदर कभी दिखे ही नहीं। आपने जो मंत्र दिया था वो भी नष्ट हो गया, मुझे मंत्र मिला ही नहीं। गुरु ने कहा, तुम्हें मंत्र मिल चुका है, सिर्फ तुम्हें उसका उपयोग करना सीखना है। लेकिन गुरुदेव जैसा आपने कहा मैं तो वैसा बिल्कुल भी नहीं कर पाया, फिर मंत्र कैसे काम करेगा? गुरु बोले, पहले तुम इस मंत्र को समझ लो। अगर तुमने इसे ठीक तरह से समझ लिया तो ये मंत्र अवश्य काम करेगा। फिर उस व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव कृपया करके मुझे जल्दी समझाइए, मैं समझने के लिए तैयार हूँ। गुरु ने कहा, समझने के लिए तुम्हें एक बात का हमेशा ख्याल रखना होगा कि तुम्हें बंदर का ख्याल नहीं आना चाहिए। ये सुनकर वो व्यक्ति गुरु के चरणों में गिर गया और बोला, मुझे आपके पीछे भी बंदर ही दिखाई दे रहा है, देखिए उस पेड़ पर केला खा रहा है। उसकी ये बात सुनकर गुरुदेव जोर से हंस पड़े और बोले, हमारा मन ही हमारा मंत्र है। हमारे साथ वही होता है जो हमारे मन के अंदर उसकी गहराइयों में चल रहा होता है। जैसे कि तुम पहली बार आश्रम में आए थे, तुम्हें एक भी बंदर दिखाई नहीं दिया था, और अगर एक दो बंदर दिखाई दिए भी तो तुम्हें उसका फर्क नहीं पड़ा था, वो तुम्हारे ध्यान में नहीं आए थे क्योंकि तुम्हारे मन के अंदर बंदर थे ही नहीं। लेकिन जब तुम यहाँ से वापस गए, तुम्हारे मन की गहराइयों में जो होना चाहिए था वो तो तुम्हारी जुबान पर था कि मैं सुखी हूँ, लेकिन ये सब मन की गहराइयों में नहीं था। तुम जिस चीज से बचना चाहते हो वही तुम्हारे मन की गहराइयों में पहुंच जाती है। तुम बंदर से बचना चाहते थे तो तुम्हारे मन की गहराइयों में बंदर ही बैठ गया, इसीलिए हर जगह तुम्हें बंदर ही बंदर दिखाई दे रहे थे। जहाँ बंदर नहीं भी था तुम्हें वहाँ भी बंदर दिखाई दे रहा था, जैसे कि तुम्हारी पत्नी में, तुम्हारे भोजन में, और तुमने मुझ में भी बंदर ही देखा। इसीलिए इसे ठीक तरह से समझो। मन की गहराइयों में अगर ये मंत्र है कि मैं दुखी हूँ, मेरे पास कम है, तो तुम्हारे पास कितना भी आ जाए तुम्हें कम ही लगेगा। अगर किसी के मन की गहराई में ये बात है कि मैं सुखी हूँ, मेरे पास बहुत है, तो उसके पास जितना भी है उसे हमेशा अधिक ही लगेगा, फिर चाहे उसके पास चीजें कम ही क्यों ना हो। और अगर उसके पास दुख भी आ गया तो वो उसमें भी सुख निर्मित कर ही लेगा। जो भीतर से दुखी रहता है उसके पास 36 प्रकार के व्यंजन रहते हुए भी वो दुखी ही रहेगा, और ठीक उसके विपरीत जो भीतर से अपने मन से सुखी रहता है उसके पास अगर 2 सूखी रोटी भी है ना तो वो उसे खाकर भी हमेशा सुखी रहेगा। इसीलिए मन में जैसी धारणा लगाओगे वैसा ही तुम्हें मिलेगा, जिस प्रकार तुमने बंदर ढूंढ लिए। फिर गुरुदेव ने कहा, अब तुम्हें समझ में आया होगा कि तुम इस मंत्र को कैसे सिद्ध कर सकते हो। व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव मैं समझ गया हूँ, हम जो हमेशा सोचते हैं वही हमारे मन में भी बैठ जाता है। मैं लगातार शब्दों का उच्चारण मुंह से तो जरूर कर रहा था, पर मेरी सोच तो बंदरों पर ही चल रही थी, इसीलिए वो मुझे हर जगह दिखाई दे रहे थे। और इसी तरह मैं सुख चाहता हूँ, लेकिन मेरे मन में तो दुख ही बैठा हुआ है, और मेरे सारे काम इसीलिए बिगड़ने लगते हैं क्योंकि मैं हमेशा ही उल्टा ही सोचता रहता हूँ, और इसीलिए यह मंत्र भी मेरे लिए उल्टा ही हो जाता है। वास्तव में हमारे मन में जो कुछ भी चलता है वो एक साधना की तरह ही होता है। अगर कोई सच्चे मन से साधना करता है तो उसे फल अवश्य ही मिलेगा। अगर मन में हम गलत सोच विचार रखेंगे तो हमें उसका फल भी गलत ही मिलेगा। इसीलिए अच्छी सोच और अच्छे विचार रखेंगे तो फल भी अच्छा मिलेगा। और वो व्यक्ति गुरु को धन्यवाद करके वहाँ से चला जाता है। बुद्ध ने इस बारे में कहा है कि हम अपने विचारों से अपनी दुनिया बनाते हैं, लेकिन हमारे पास दोनों तरह के विचार होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। ज्यादातर हम सकारात्मक विचारों को ना पकड़ के नकारात्मक विचारों की तरफ आकर्षित हो जाते हैं, और इसीलिए जब भी हमारे मन में सकारात्मक विचार आते हैं तो उन्हें जल्दी से पकड़ लेने की जरूरत है। वैसे विचारों को जितना जल्दी हो सके काम पर लगाने की जरूरत है, क्योंकि एक सकारात्मक विचार को नकारात्मक में बदलने में देर नहीं लगती।
तो मिलते हैं ऐसे ही और भी नई कहानियों के साथ, ज्ञान भरी बातों के साथ। तब तक के लिए जीवन की इस खूबसूरत किताब को पढ़ना जारी रखिएगा।